दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है, कितना होता है ए का अल्फ़ाबेट कोड? 1 होता है। सी का होता है 3, एफ का होता है 6 और जे का होता है 10। तो देखिए, ए से सी बना या 1 से 3 बना रहे हैं, कितना ऐड हो रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। 3 से 6 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 3। और 6 से 10 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 4। मतलब एक संख्या की वृद्धि हो रही है। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक नंबर ये मिल गया। अब 15 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21। दूसरा नंबर ये मिल गया। 15 किसका होता है? ओ का। और 21 किसका होता है? यू का। ओ यू आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो बीच में कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो सबसे पहले लास्ट वाले देख लेते हैं। तो लास्ट वाले से हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले से पहला बनाते हैं, लास्ट के 2 जो हैं आपके उठा के। आई का देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 9। ई का कोड कितना होता है? 5 होता है। 9 से 5 बनना कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है? 4। अब देखिए एस से बनाते हैं पी। एस का कोड कितना होता है? 19 और पी का कोड कितना होता है? 16। 19 से 16 बनना क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। अब क्या करते हैं, जी से बनाते हैं ई। जी का कोड होता है 7, ई का होता है 5। 7 से 5 बना क्या हुआ? 4, 2 घटा। मतलब 4 3 2 की एक सीरीज़ चल रही है। पहले 4 घटा, फिर 3 घटा, फिर 2 घटा। यही तरीका क्यू बाई के लिए लगाएंगे। क्यू का कोड अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, बाई का होता है 25 और के का होता है 11। पहले हम लोग 17 में कितना घटाएंगे? 4। तो 4 घटाया तो आपका 13 आ जाएगा। अब 3 घटाते हैं 25 में, 22 आ जाता है। अब 2 घटाते हैं 11 में तो 9 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 13 किसका होता है? एम का। 22 किसका होता है? वी का। और 9 होता है आई का। एम बी आई आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 10, 22, 46, 94। आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 10 से 22 बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, 10 में 2 का मल्टीप्लाई, 10 दूनी 20 और 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22। 22 से 46 बनाते हैं, 22 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे। अब 46 में 94 बनाते हैं 40 से, तो 46 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 94। अब 94 के लिए भी यही तरीका लगाएंगे। 94 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 चाकू 8 और 2 नीम 18 और प्लस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 190। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 7 के लिए में नीचे 4 विकल्प दिए गए शब्द, अक्षर अथवा संख्या विकल्पों में से उचित का चयन करना है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें उचित चयन कैसे करेंगे? 3 जो होंगे उसमें जो 3 होंगे वो किसी ना किसी तरह से सेम होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। देखिए, खेलने के लिए क्या होती है? मैदान की आवश्यकता होती है। सिनेमा देखने के लिए पर्दा की आवश्यकता होगी। नाटक के लिए मंच की आवश्यकता होती है, लेकिन रबड़ के लिए मिटाना की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, बाकी 3 में क्या है? पहले को करने के लिए दूसरी चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन रबड़ के लिए मिटाना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, विषम या उचित विकल्प चुनकर बताना है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 32 और 42, ये क्या है? आपकी सम संख्याएँ हैं। ऑप्शन बी 62 और 44, ये भी क्या है? आपकी सम संख्याएँ हैं। ऑप्शन सी 46 और 28, ये भी क्या है? सम संख्याएँ हैं। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए 33 दिया हुआ है। 33 क्या है? आपकी एक विषम संख्या है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। कि 7वें क्वेश्चन में विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है IJNR, एन के सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आई का कोड होता है 9,
जे का कोड कितना होता है 10, एन का कोड होता है 14, आर का होता है 18। 9 से 10 बन रहा है आपका, कितना जुड़ रहा है गाइस? 1 जुड़ रहा है। 10 से 14 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। 14 से 18 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। जेड का कोड होता है 26, सी का होता है 3, एफ का होता है 6 और आई का होता है 9। देखिए 26 से 3 बना, 26 से 3 बना, कितना जुड़ा आपका? कितना जुड़ रहा है? 3। और 3 से 6 बन रहा है, 3 से 6 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। और 6 से 9 बन रहा है, कितना इसमें जुड़ रहा है? 3। ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, टी का होता है 20, डब्लू का होता है 23 और जेड का होता है 26। देखिए 17 से 20 बना, 3 जोड़ा, 20 से 23 बना, 3 जोड़ा और 23 से 26 बना, 3 जोड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए, बी और सी। ऑप्शन डी चेक करते हैं। जी का कोड होता है 7, जे का होता है 10, एम का होता है 13 और पी का होता है 16। 7 से 10 बन रहा है, कितना जोड़ा? 3। 10 से 13 बना, 3 जोड़ा। 13 से 16 बना, कितना जोड़ा? 3। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, सभी में 3 ऑप्शन में 3-3 जोड़े आपके। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए 1 4 4 जोड़ा आपका, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? विषम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या आकृति को चुनना है। तो आप 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो पश्चिम से इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो कर लेते हैं। पश्चिम से हम लोग उत्तर पूरब बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, लेकिन यहाँ पर उत्तर पूरब बन रहा है। उत्तर पूरब दिशा कहाँ होगी? यहाँ पर उत्तर पूरब। तो घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घूम रहा है? तो 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया। तो टोटल 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दक्षिण के लिए भी यही लगाएंगे। दक्षिण दिशा आपकी इधर होती है नीचे। 143 पर लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, कितना आ जाएगा आपका? ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए पी क्यू आर एस से टी यू बी डब्ल्यू बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 16 होता है। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड होता है 17, आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, एस का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है? टी यू वी डब्ल्यू। टी का देखिए अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 20 होता है। यू का होता है 21, वी का होता है 22 और डब्ल्यू का होता है 23। देखिए 16 से 20 बना, कितना जुड़ रहा है? 4। 17 से 21 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 4। 18 से 22 बन रहा है, कितना जुड़ा? 4। और 19 से 23 बना, कितना जुड़ा? 4। यही तरीका आई जे के एल के लिए लगाएंगे। देखिए आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, जे का कोड होता है 10, के का होता है 11 और एल का होता है 12। प्रत्येक में 4 4 जोड़ते हैं। 9 में 4 जोड़ा, 13 आया। अब 10 में 4 जोड़ देते हैं, 14 आएगा। 11 में 4 जोड़ते हैं, 15 आ जाएगा। और 12 में 4 जोड़ देते हैं, 16 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 13 जो होता है वो किसका होता है? एम का। 14 होता है एन का। 15 जो होता है ओ का होता है। 16 होता है पी का। एम एन ओ पी आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पोर्टर शब्द को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो पोर्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PORTER। इसको क्या लिख रहे हैं? MBNZQN। तो P को लिख रहे हैं M, O को क्या लिख रहे हैं? B, R को लिख रहे हैं N, T को लिख रहे हैं Z, E को लिख रहे हैं Q, R को लिख रहे हैं N। तो हम रिपोर्ट के भी ऐसे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REPORT। आर का देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं? आर को एन लिख रहे हैं तो एन लिख दिया। ई को देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं? क्यू, क्यू लिख दिया। पी को देखिए ऊपर क्या लिख रहे हैं? एम, एम लिख दिया। ओ को देखिए क्या लिख रहे हैं ऊपर? बी, तो बी लिख दिया। आर को क्या लिख रहे हैं ऊपर? एन, एन लिख दिया।
टी को क्या लिख रहे हैं, जेड, जेड लिख दिया। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी कूट भाषा में कम एट वंस को ये इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में निम्नलिखित में से ओके होगा। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, कम एट वंस, ONCE। प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए अलग कोड है। देखिए, सी का कोड क्या है, एक्स, एक्स लिख दिया। ओ का, अब ओ की बारी है। ओ का कोड क्या है आगे, एल, एल लिख दिया। अब है एम की बारी, एम को लिख रहे हैं एन। अब एक चीज़ देखिए, ये सभी क्या है, विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। तो देखिए, ई का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, वी, ए का होता है जेड, टी का क्या होता है, टी का जी होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है, एन का होता है एम, सी का क्या होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स होता है, ई का होता है वी। ये जो मिले हैं हमें अल्फ़ाबेट, यही आपके देखिए क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो यही तरीका ओके के लिए लगाएंगे। ओके, ओ का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, एल होता है। के का विपरीत अल्फ़ाबेट पी होता है। तो एल पी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है, घटाना। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। माइनस का अर्थ क्या है, घटाना का मतलब क्या है, गुणा। और भाग का अर्थ क्या है, जोड़। और गुणा का अर्थ क्या है, भाग। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 15 - 3 + 10 × 5 भाग 5। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 15 माइनस, माइनस का मतलब देखिए ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस है बीच में, प्लस को मतलब क्या है, माइनस, फिर इंटू, इंटू का मतलब क्या है, भाग, भाग लगा दिया, फिर 5 भाग, भाग का मतलब क्या है, प्लस। बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर गुणा वाला। गुणा वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आगे नंबर है। 15 × 45 होता है। 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 + 5, 5 और 45 कितना होता है, 50। 50 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 48। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बनेगा। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है स्टेशन, स्टेशन के अल्फ़ाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं क्या, तो देखते हैं। यस, TAB है, फिर TION, स्टेशन के सारे अल्फ़ाबेट मिल गए तो पहला बन सकता है। अब है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अल्फ़ाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में है तो T भी है, R भी है, A भी है, D है, फिर DI, I भी है, फिर TI, T देखिए, फिर से T यहाँ पर है, I यहाँ पर है, ON यहाँ पर है। तो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट ट्रेडिशन के एडमिनिस्ट्रेशन में मिल गए। अब है मिनिस्टर, मिनिस्टर के अल्फ़ाबेट क्या आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, मिनिस्टर में आपका ई अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है यहाँ पर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पर भी ई अल्फ़ाबेट यूज नहीं हुआ है। तो आपका कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, सुरेश एक स्थान से चलता है, दक्षिण की ओर 2 मील चलता है। मान लेते ये स्थान यह है, दक्षिण दिशा आपके नीचे होती है, कितना चलता है, 2 मील। फिर दाएं मुड़ जाता है, 1 = 2 मील चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, तो 1 = 2 मील चलता है। फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर 1/2 मील चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है, 1/2 मील। और फिर पीछे मुड़ जाता है, और बताइए अब वह किस दिशा में चलता है। देखिए, नीचे जा रहा है तो दक्षिण है, अब वो पीछे मुड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक जो है मदुरई का टिकट बुक कराना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर के पूर्व में है। तो मान लेते हैं ये उसका घर है और बुकिंग ऑफिस यहाँ पर है, पूर्व दिशा इधर होती है। ये आपका क्या है, इसका होम है, घर, और बुकिंग ऑफिस यहाँ पर है। और पहुँचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कि पहुँचने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहाँ से वह 3 किलोमीटर चलकर बाज़ार की ओर, उत्तर की ओर मुड़ जाता है। बाज़ार आपकी ऊपर दिशा उत्तर होती है, बाज़ार आपका कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर।
और ऊपर हो जाएगा बाजार। ओके, वहाँ से फिर अपने मित्र संदीप के घर की ओर 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। बायां आपका यहाँ से क्या होगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 5 किलोमीटर, जो कि है संदीप का घर। नीचे भी देखिए 5 है, ऊपर भी 5 है, तो दोनों दूरियां बराबर हो गई। अब उसे अपने घर लौटना है। उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये दूरी बतानी है कितना चलना है। देखिए ये यहाँ पर ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक्स की आयु बाई की आयु की 2/3 है। तो एक्स की आयु जो है वो बाई की आयु की 2/3 है। ओके, आगे कहता है यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2/3 बाई, और अगर बाई बराबर निकालें तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 एक्स। एक्स की आयु 6 वर्ष के बाद एक्स की आयु 46 हो जाती है। 6 वर्ष के बाद एक्स की आयु कितनी हो जाती है, 46। तो बाई की वर्तमान आयु बतानी है। ये 6 वर्ष बाद है, तो एक्स की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40। 6 घटा देंगे क्योंकि 6 वर्ष बाद है, तो इसमें से 6 घटा देंगे हम लोग। तो एक्स की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40। तो हम लोग बाई की भी निकाल सकते हैं। तो बाई बराबर आपका क्या है, 3/2 एक्स है। तो 3/2 एक्स की वैल्यू है 40। इसे काटते हैं, 2 दम 20, सॉरी 2 दूनी 4 और 1 0। 20 में गुणा 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। भाई, पति और पुरुष। तो सबसे पहले देखिए बड़ा सर्किल होगा पुरुष का, उसके बाद इसी में आपका क्या आ जाएगा, भाई। ओके, और भाई जो है वो पति भी हो सकता है। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं हम लोग। पहले और दूसरे में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो इसमें देखिए ऊपर 6 मिल रहा है, यहाँ पर नीचे 6 मिल रहा है। और 6 के बाद पहले फिगर के लिए 6 के बाद हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। 6 के बाद अगला नंबर आ रहा है आपका पहले फिगर में 4। 4 के बाद अगला नंबर आ रहा है 2। सोई सेकंड फिगर में देखिए 6 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 1। और 1 के बाद क्या आएगा, 3। 1 का विपरीत फलक हमें बताना था, 1 का विपरीत फलक 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे, पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति को, फिर तीसरी पंक्ति को। और गाइस पहली पंक्ति में 156 और तीसरी पंक्ति में 195, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग दूसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में 156 लाना है। 156 के पीछे कौन कौन से नंबर है, 12 और 13। 12 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 156 मिलेगा क्या, मिल जाएगा। अब तीसरी पंक्ति में भी यही लगाते हैं, 195 लाना है। और 195 के पीछे नंबर कौन कौन से हैं, 15 और 13। 15 में 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 15 में 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 195 मिल जाता है। यही तरीका हम लोग सेकंड पंक्ति में लगाते हैं। 14 और क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 154। तो हमें एक्स का मल्टीप्लाई निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो 14 से ये काटते हैं, 14 एकम 14, 14 एकम 14, तो 11 आपका राइट आंसर। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला है, आप यदि आपका ये 2 समीकरण दिए गए हैं, जो तरीका इन 2 समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे जो कि पूछा गया है। पहला समीकरण है आपका, यहाँ पर 3 लाना है। कैसे करेंगे, तो एट दी रेट की जगह पर क्या रखेंगे, भाग को रखेंगे डिवाइड, और स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, गुणा। तो कर लेते हैं 3 एट दी रेट, मतलब 3/3 इंटू 3। 3 से 3 कटेगा तो आपका कितना आ गया, 3। यही तरीका दूसरे समीकरण में लगाएंगे, 48/4 और इंटू 3। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 इंटू 3 मतलब 36। यही तरीका इसमें लगाते हैं तीसरे समीकरण में, 91/13 इंटू 2। 23 सत्ते 91, 7 में गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं 2 प्रतीक चिन्हों व 2 संख्याओं को परस्पर बदलकर सही कीजिए। तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी, प्लस की जगह माइनस
और माइनस की जगह प्लस, 5 की जगह 6, 6 की जगह 5 करेंगे और इक्वेशन उतार लेते हैं। इक्वेशन का LHS वाला पद 7 गुणा 6 प्लस 5 माइनस 4। ओके, तो 7 गुणा 6, 6 की जगह क्या करेंगे 5 और प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस, और 5 की जगह 6 और माइनस की जगह प्लस कर देंगे। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 7 पन्ना 35 माइनस 6 प्लस 4, 35 और 4 39 माइनस 6, तो आपका कितना आ जाएगा 33। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।